हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमको स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.6 और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने प्रैक्टिस साथ साथ कर ली होगी। अगर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो उससे आपके डाउट्स भी निकलते जाएंगे, जिससे आप साथ में क्लियर करते चलोगे और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। अब इस लॉकडाउन में आप ये सोचोगे कि पता नहीं एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हमें जो स्टडीज़ करनी है वो मार्क्स के लिए नहीं करनी है, नॉलेज के लिए करनी है। इसीलिए हमें प्रैक्टिस साथ साथ ही करते जाना है और अभी से ही शुरू करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.6 जो किस बारे में है, वो है एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंट्स क्या हैं आप सब जानते हो, जैसे 2 raised to the power 5। अब ये जो नंबर है पावर जिसे हम कहते हैं, ये होता है एक्सपोनेंट, और ये नंबर जो है इसे हम कहते हैं बेस। और हम कॉमनली क्या बोलते हैं, 2 raised to the power 5, या अगर पावर 2 होती है तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अगर पावर 3 आ जाती है तो हम उसको क्यूब बोलते हैं, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। और अगर इसके बाद पावर आती है, 4 पावर है, तो हम इसे बोलते हैं 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 4, 4 raised to the power 4, 5 raised to the power 4। ठीक, अब एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर करूँ बच्चों, जो जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं। 2 raised to the power 4 का मतलब क्या है, इट इज नॉट 2 multiplied by 4। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 2 raised to the power 4 नहीं है, इसका मतलब है 2 4 times multiply, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is 2 raised to the power 4। और 2 multiplied by 4 का मतलब क्या होता है, 2 plus 2 plus 2 plus 2। तो बहुत फर्क है इसमें, तो इसलिए इसको इससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। 2 raised to the power 4 का मतलब है 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2। जब भी आप इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो ये आएगी। इससे कभी भी ये मत सोचना कि टाइम कम है तो ऐसे कर दें, आंसर ही रॉन्ग आएगा, उसका मतलब ही गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं करना। जो भी पावर होती है, पावर का मतलब होता है बेस को हमने इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ दिस मैनी टाइम्स। जितना जो भी एक्सपोनेंट है उतने टाइम्स आपने बेस को मल्टीप्लाई करना है उसी से। 3 raised to the power 4 का मतलब 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 4 times 3, राइट। ये है आपका एक्सपोनेंट बेसिक। अब हम देखेंगे इसके कुछ लॉज होते हैं, किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, किस तरह से हमने इसको आगे चलना है, देखते हैं। अब हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। इसका क्या मतलब है, अगर दो नंबर्स, सपोज अगर दो नंबर्स का बेस सेम है, जैसे 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power 2, तो इसका आंसर हम क्या शॉर्ट में निकाल सकते हैं, 3 raised to the power 4 plus 2 यानी 3 raised to the power 6। अब यहाँ ध्यान रखना है कि बेस सेम होना चाहिए तभी ये लॉ अप्लाई होगा। अगर बेस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये दो बातें ध्यान रखनी है। क्या, अगर बेस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा 3 raised to the power 6। ठीक, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं a raised to the power m, यानी कि कोई भी नंबर हो, a, m और n ये नेचुरल नंबर्स हैं। a raised to the power n equals to a raised to the power m plus n, राइट। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n। अब अगर वही बात बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड का साइन है, तो क्या, तो हमारा होगा a raised to the power, बेस वही रहेगा और पावर्स माइनस हो जाएंगी, m माइनस n। ध्यान रहे जो नंबर न्यूमरेटर में है वो पहले आएगा और जो नंबर डिनोमिनेटर में है, जो पावर डिनोमिनेटर में है वो बाद में आएगी, m माइनस n। n माइनस m नहीं होगा, m माइनस n, यानी जो नंबर ऊपर है वो पहले आएगा। जैसे इसको फिर एग्जाम्पल से देखते हैं, 3 raised to the power 4 अपॉन 3 raised to the power 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 raised to the power 4 minus 2 यानी 3 raised to the power 2।
ठीक, तो अब ये शॉर्ट हो जाएगा हमारा। पहले हम अदरवाइज हम कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, थर्ड लॉ है हमारा, अगर हमारी पावर के ऊपर पावर है, यानी कि a रेज़ टू द पावर m टू द पावर n, पावर पर पावर, तो हम क्या करते हैं, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, तो हमारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं अगर डबल पावर्स हैं, पावर के ऊपर फिर पावर है तो। ठीक है, जैसे 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी 3 रेज़ टू द पावर 8। राइट, नाउ फोर्थ लॉ हमारा कहता है, अगर हमारे बेसिस अलग अलग हैं, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू द पावर m। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पावर सेम है और बेसिस अलग अलग हैं, तो हमारा क्या होगा, तब हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे a मल्टीप्लाइड बाय b और पावर जो है वो सेम रहेगी। राइट, जैसे हमने पहले किया था, अगर बेसिस सेम है और वो पावर्स अलग है तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं और बेस सेम रहता है, तो यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम रहेगी। जैसे 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4, ये डॉट जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पावर्स जो है वो ऐड नहीं होंगी, ध्यान रहे, पावर जो है वो सेम रहेगी, 4 का 4, और बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 2 6 रेज़ टू द पावर 4। राइट, इसके साथ ही एक लॉ और बताती हूँ, अगर a रेज़ टू द पावर 0, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, ए कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर वो रियल नंबर है, वट एवर इट इज, तो उसका दैट इज इक्वल टू 1। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 1001 ले लीजिए, इसकी पावर 0, तो दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 1001। वो तब होता है बेसिस वही सेम अगर उसकी पावर 1 हो। कोई भी नंबर अगर हम बिना पावर के लिख रहे हैं, अगर मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 नहीं है, इसकी पावर 1 है। अगर पावर 0 है तो उसका आंसर ये पूरा नंबर जो है वो 1 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसकी जगह पे कोई होल नंबर हो सकता है, कोई रैशनल नंबर हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसकी पावर 0 है तो वो नंबर पूरा का पूरा इक्वल टू 1 हो जाएगा। राइट, तो ये 5 लॉज हैं जिसके बेसिस पर हम अपनी एक्सरसाइज आगे सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने देखा कि अगर एक्सपोनेंट जो है वो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, यानी कि अगर उसकी पावर 0 है या कोई और नेचुरल नंबर है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्या लॉज होते हैं। अब अगर हम देखें कि अगर उसकी पावर इंटीजर में है, इंटीजर यानी अगर कोई नेगेटिव नंबर है, सपोज 4 रेज़ टू द पावर -3 है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर पावर नेगेटिव है तो हम उसको क्या करते हैं, उसका बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 1/4, और फिर इसकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। राइट, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 25 रेज़ टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/25 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, इसी तरह से अगर पावर पॉजिटिव है, 4 रेज़ टू द पावर 3 है, अगर हम इसका बेस का रेसिप्रोकल कर दें तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये -3 हो जाएगा। तो बेस का रेसिप्रोकल कर देने से पावर का साइन चेंज हो जाता है, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक होता है हम उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, हमारी उसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए किसी भी नंबर की। तो अगर 4 की पावर 3 है तो अगर हमें चाहिए उसको नेगेटिव में करना, 1/, करना है तो 1/ करके उसका रेसिप्रोकल करके उसकी हम पावर नेगेटिव कर देंगे। अगर पावर नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हम बेस का रेसिप्रोकल करके उसकी पावर पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अगर हमारा एक्सपोनेंट इंटीजर में है, माइनस में है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं अगर हमारा एक्सपोनेंट जो है वो रैशनल नंबर में आ जाता है, अगर वो P/Q की फॉर्म में आ जाता है, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, जैसे 2 रेज़ टू द पावर 3, इसकी क्या वैल्यू आती है, 2 रेज़ टू द पावर 3 इज़ 8, तो हम इसका रिवर्स, जैसे 8 जो है 2 का क्यूब इज 8, तो 8 का क्यूब रूट ऑफ 8, इसको हम कैसे लिखेंगे,
क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। तो इसमें ये रिवर्स रिलेशन हो जाता है, 2 का क्यूब इज 8, तो 8 का क्यूब रूट इज 2। जैसे 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 का स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट में हम यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ ये स्क्वायर रूट का साइन लगा देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो ये इनका रिवर्स रिलेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे 5 रेज़ टू द पावर 4 इज 625, तो क्या होगा, 4th रूट ऑफ 625, हम इसको ऐसे लिखते हैं, 4th रूट ऑफ 625 इज 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी आगे बताती हूँ। तो ये 4th रूट ऑफ 625, इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 625 रेज़ टू द पावर 1/4। ये पावर 4 नहीं होगा, ये पावर 1/4 होगा, क्योंकि ये इसका 4th रूट है। तो 625 रेज़ टू द पावर 1/4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट तो आपको निकालना आता है, क्यूब रूट निकालना आता है, 4th रूट कैसे निकालेंगे आपको आता है सब। जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। इसको मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। तो अब अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम 2 के पेयरिंग करते हैं। अगर क्यूब रूट निकालना होता है तो हम 3 की पेयरिंग कर देते हैं। अगर हमें 4th रूट निकालना है तो हम 4 की पेयरिंग करेंगे। अब 4 टाइम्स 5 जो है वो 1 टाइम 5 बन जाएगा। अगर हमें 4th रूट निकालना है तो 3 रूट निकालना होता है, क्यूब रूट निकालना होता है तो 3 बार जो 3 टाइम्स आता है उसको हम 1 टाइम्स काउंट कर लेते हैं, तो वो क्यूब रूट आ जाता है। स्क्वायर रूट के लिए 2 टाइम्स जो नंबर होता है उसको हम 1 टाइम लिख देते हैं। अब यहाँ क्योंकि 4th रूट है तो 4 टाइम्स 5 जो है वो 1 टाइम 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब इसकी पावर 1/4, 625 की जगह पर हमने लिख दिया 5 रेज़ टू द पावर 4। ये कहाँ से आया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि 4 टाइम्स 5 आया इसको करने से, तो ये बन जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 4, और इसके ऊपर पावर थी 1/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पावर पे पावर हमारा लॉ क्या कहता है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। जब भी हमें रूट की फॉर्म में इस तरह से हम उसका लिखते हैं तो यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हैं तो ये 1/, की फॉर्म में आ जाता है, P/Q की फॉर्म में आ जाता है। अगर यहाँ पे 5 रूट 32 हो तो ये बन जाएगा 32 रेज़ टू द पावर 1/5, ठीक। क्यूब रूट ऑफ 8 तो 8 रेज़ टू द पावर 1/3। ऐसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 64 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 64 रेज़ टू द पावर 1/2। फिर हम उसको सॉल्व कर देते हैं तो 8 की पावर 2 और फिर 1/2 हम इसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। बट यू ऑल प्रॉमिस मी कि आप खुद ज़रूर प्रैक्टिस करोगे साथ साथ, सिर्फ देखने से नहीं आता कि जैसे टीचर ने किया आपने कर लिया हो गया। जब तक आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से नहीं आएगा, आप जितना मर्जी देख लो, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 64 रेज़ टू द पावर 1/2। अब 1/2 का मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट। 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम 64 को पावर 2 की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी कि 8 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 1/2। अब हमारा लॉ क्या कहता है, पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक। सेकेंड पार्ट 32 रेज़ टू द पावर 1/5। अब क्योंकि 1/5 है तो हम कोशिश करेंगे 32 को पावर 5 में चेंज करने की। तो अगर आपको नहीं पता चलता है क्या है तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1, तो ये कितने टाइम्स 2 आया, 5 टाइम्स, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 5। क्योंकि 2 5 टाइम्स है इसलिए 2 रेज़ टू द पावर 5। 5 रेज़ टू द पावर 2 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे 2 5 टाइम्स आया है, ठीक है, और उसके ऊपर पावर रेज़ टू द पावर 1/5, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर 2, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 1/5 को कैसे सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले 32 की इसके बेस जो है उसकी फॉर्म चेंज कर दो, 2 रेज़ टू द पावर 5 की फॉर्म में आ जाएगा वो, और फिर 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, राइट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट इज 125 रेज़ टू द पावर 1/3। अगर आपको आता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पहले से ही आते थे, मेरे करने से पहले जिसको जो भी आता था वो ज़रूर लिख के बताएगा। 125 की फॉर्म हम कैसे चेंज कर सकते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 1/3, ठीक है, 3 और 3 कैंसिल और आंसर 5, राइट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड आउट 9 रेज़ टू द पावर 3/2। अब यहाँ तो हमारे पास 1/3 था, अब ये 3 आ गया ऊपर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब पहले हम इसको चेंज करेंगे, कैसे, 9 रेज़ टू द पावर 1/2 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि 3/2 को हमने कैसे कर दिया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर दिया। 3/2 क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो हमने इन दोनों को पावर पे पावर कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है पावर पे पावर हो तो, ठीक है। तो अब 9 रेज़ टू द पावर 1/2 उसको हमने कैसे सॉल्व किया था, बेस की हम फॉर्म चेंज कर देंगे, 3 रेज़ टू द पावर 2 कर देंगे, पावर 1/2 पावर 3, तो अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 रेज़ टू द पावर 3 आ गया, तो दैट इज 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट 32 रेज़ टू द पावर 2/5, अगेन हम वही करेंगे, 32 रेज़ टू द पावर 1/5 रेज़ टू द पावर 2। अब कई बच्चे कहेंगे कि हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 32 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 1/5, तब भी तो वही आंसर आएगा। लेकिन हमारा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, यहाँ आपको 32 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर उसको कम करना पड़ेगा। तो बेटर है हम उसको पहले ही शॉर्ट में ले लें, रिड्यूस कर लें, 32 का 5th रूट निकाल लें, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो वो ईजियर रहेगा, कैलकुलेशन आपकी ईजी रहेंगी, ठीक है। तो हम इसका 32 को चेंज करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा, और ये रेज़ टू द पावर 1/5, और उसके ऊपर है हमारा 2, तो ये 5 और 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, कितना इजी है ये, आप कर वैसे भी सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है और अपनी कैलकुलेशन को ईजियर करना है। 16 रेज़ टू द पावर 3/4, अब इसे कैसे करेंगे, 16 रेज़ टू द पावर 1/4 रेज़ टू द पावर 3। अब 16, अब आपका हो गया 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर तो होता है, बट 2 की पावर 4 भी होता है, 2 रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 1/4, और फिर ये 3, 4 और 4 कैंसिल, 2 का क्यूब इज 8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ पार्ट इज 125 रेज़ टू द पावर -1/3। अब अगर पावर माइनस में हो तो हमने क्या किया था, क्या करना होता है, इसका बेस का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/125 रेज़ टू द पावर 1/3, ठीक। तो अब हमारा क्या होगा, 125 की हम फॉर्म चेंज कर देंगे, 1/5 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 1/3, ये कैंसिल, तो आपका आ गया आंसर 1/5, राइट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। आपका बेटा जो भी कोई डाउट हो अब तक में, जो भी आपको लगा हो, कोई आपको समझ में नहीं आया हो, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज 2 रेज़ टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 1/5। अब हमारा लॉ क्या कहता है, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हमारा क्या, कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा लॉ क्या कहता है, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, इन्हें हम ऐड कर लेंगे। रैशनल नंबर्स की एडिशन आती है, इसका एलसीएम लेते हैं 15, 10 + 3/15, तो आपका आ जाएगा 13/15, 2 रेज़ टू द पावर 13/15, राइट। सेकेंड क्वेश्चन 1/3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 7। अब ये है पावर पे पावर, 1/3 रेज़ टू द पावर 3, आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर -3 रेज़ टू द पावर 7, 3 रेज़ टू द पावर -21, राइट। थर्ड पार्ट 11 रेज़ टू द पावर 1/2
अपॉन 11 रेज़ टू द पावर 1/4। अब ये डिवीजन आ गया, बेसिस सेम है और डिवाइड का साइन है, तो क्या लॉ है हमारा 11 रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। फ्रैक्शंस की, रैशनल नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी ऑपरेशंस आपको ज़रूर आने चाहिए। 1/2 माइनस 1/4, आप एलसीएम लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। यू आर ऑलवेज वेलकम। कभी भी आप बताइए, कोई भी डाउट हो, और किसी और एक्सरसाइज का भी हो, किसी और बुक का भी हो, कोई और क्लास का भी हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।